नमस्कार। 2024 के उपचुनाव सचिन पायलट के लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। परीक्षा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान की यह 7 सीटों पर सचिन पायलट की विशेष जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि इनमें से 4 सीटें तो ऐसी हैं जो सीधा सचिन पायलट से संबंध रखती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 4 सीटों पर सचिन पायलट खुद चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे चेहरा कोई भी हो, नाम कोई भी हो, लेकिन सचिन पायलट के नाम से वहां पर वोट मिलेंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो ये सचिन पायलट के लिए बहुत ही बड़ी परीक्षा है। आप ये कह सकते हैं कि अग्नि परीक्षा है। इस उपचुनाव से पायलट का भविष्य डिसाइड होगा, क्योंकि ये सचिन पायलट की सीटें मानी जाती है। यहाँ पर अगर कांग्रेस हार जाती है तो ऐसा माना जाएगा कि सचिन पायलट हार गए हैं। तो सचिन पायलट की यहाँ पर अब विशेष जिम्मेदारी हो गई है। लेकिन क्या सचिन पायलट इस परीक्षा को पास कर पाएंगे? क्योंकि अपने ही फेल कराने में जुटने वाले हैं। विपक्ष तो खुलेआम सामने होता है, लेकिन अपने साथ रहकर हमें हराने का प्रयास करते हैं। यही फर्क है विपक्ष और अपनों में। अगर अपने हराने को आगे तो कोई नहीं बचा सकता है। अगर जिस घर में कोई फूट होती है तो उस घर का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार आपको पता ही है राजस्थान की कांग्रेस में किस प्रकार गुट है। गुटबाजी आपको देखने को मिलती आई है। यह गुटबाजी ही 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ले डूबी थी, और अब उपचुनाव में भी यह गुटबाजी कांग्रेस को ले डूब सकती है। वैसे सचिन पायलट को हराने में कौन कौन लगेंगे? सचिन पायलट की राजनीति खत्म करने में कौन भूमिका निभाने वाला है? सचिन पायलट के विपक्ष में कौन कौन से नेता आने वाले हैं जो सचिन पायलट के सामने दीवार बनकर खड़े होने वाले हैं? जी हाँ साथियों, यह कुछ इस प्रकार नेता है। इनमें सबसे पहला नाम आता है जिससे सचिन पायलट को सबसे ज्यादा घाटा होगा। किरोड़ी लाल मीणा विशेषकर दौसा विधानसभा क्षेत्र में अपना विशेष प्रभाव रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है। इन्होंने एक बयान की वजह से अपना मंत्री पद तक छोड़ दिया है। तो किस प्रकार के ये नेता है आप सोच सकते हैं। ये सचिन पायलट के सामने दीवार बन के खड़े होंगे, विशेषकर देवली उनियारा और दौसा विधानसभा क्षेत्र में। यह सचिन पायलट के सामने प्रचार प्रसार करेंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने की वजह से, इनकी वजह से सचिन पायलट को यहाँ पर बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। और राजकुमार रोत भारतीय आदिवासी पार्टी के संयोजक, बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद, 84 के पूर्व विधायक, इन्होंने भारतीय आदिवासी पार्टी 1 साल पहले बनाई थी। पहले चुनाव में ही इन्होंने जीत दर्ज की विधानसभा में 84 विधानसभा क्षेत्र से, और दूसरे चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सांसद बने हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा से। लेकिन ये अब अपना गठबंधन तोड़ सकते हैं। लगभग गठबंधन टूट गया है ऐसे हम कह सकते हैं। यह भी अगर दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, सेलम्बर यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा कांग्रेस को घाटा होगा। तो सचिन पायलट को भी यहाँ पर बड़ा झटका लगने वाला है। अगर राजकुमार रोत अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो भजनलाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पहला उपचुनाव तो हार गए, 2023 में हुआ था, लेकिन अब 2024 का उपचुनाव आ गया है। अब राजस्थान की 7 सीटें खाली हो गई है। तो यहाँ पर भजनलाल शर्मा को अपने आप को साबित करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। भजनलाल शर्मा अगर भारतीय जनता पार्टी को 7 में से अगर 4 सीटें भी दे दे तो भजनलाल शर्मा की अहमियत पार्टी में बढ़ जाएगी। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होने की वजह से वो सचिन पायलट के सामने बहुत बड़ी दीवार, कठोर दीवार बन के खड़े होने वाले हैं राजस्थान की 7 सीटों पर। हनुमान बेनीवाल, आरएलपी के संयोजक, जो हर बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले एकमात्र नेता है। जहां आरएलपी के उम्मीदवार उतरे थे 2023 के विधानसभा चुनाव में, वहां कांग्रेस के प्रत्याशी की बहुत ही कम वोटों से हार हुई है। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि आरएलपी पार्टी किस प्रकार कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। तो ये विपक्ष के नेता है जो सचिन पायलट के सामने बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़े होने वाले हैं। और कुछ अपने हैं, अपनी ही पार्टी के कुछ नेता जो सचिन पायलट के सामने दीवार बनकर वो भी खड़े होने वाले हैं। सचिन पायलट यानी कि आप इस तरह से देख सकते हैं कि सचिन पायलट खुद चुनाव लड़ रहे हैं। सचिन पायलट को हराने के लिए लग जाएंगे। पार्टी के ही नेता सचिन पायलट को हराने में लगने वाले हैं। कुछ उन विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं, कुछ बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। तो आप सब जानते हैं कि वो नेता कौन है।
हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप पिछले विधानसभा चुनाव से ही देखते आ रहे हैं कि कौन है, कौन किस प्रकार का नेता है, कौन पार्टी का साथ देता है, कौन पार्टी के साथ गद्दारी करता है। आप सब जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता हमें नहीं होगी, मैं ये समझता हूँ। कुछ लोग तो ये देखकर भी सचिन पायलट को हराने में लगेंगे, यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने में लगेंगे कि सचिन पायलट को कहीं आने वाले समय में मुख्यमंत्री ना बना दिया जाए, हमारा नंबर नहीं आएगा अगर सचिन पायलट यहाँ से ये सीटें जीत जाते हैं। यहाँ पर सचिन पायलट की ही जिम्मेदारी है इन सीटों को जिताने की। इन सीटों को हम हरा दें तो सचिन पायलट आगे मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पाएंगे, आलाकमान के सामने अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पाएंगे, आलाकमान की नज़रों में ये गिर जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट पवित्र राजनीति करते हैं, वो राजनीति के बादशाह कहा जाते हैं, राजनीति में माहिर है, अपने पिता की ही तरह, राजेश पायलट की तरह। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? वो कांग्रेस के कौन कौन से नेता है जो सचिन पायलट को हराने में लगेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।